आज गुरु नानक जयंती है तो कुछ रेलेवेंट सपनों की बात भी करेंगे, कुछ खास सपनों का मतलब भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले आज आप क्या कर सकते हैं स्पेशल गुरु नानक जी की कृपा पाने के लिए। वो तो वो वैसे ही होती है, लेकिन आज आपका क्या एफर्ट हो ये बताती हूँ। गुरु नानक जयंती को सिख समुदाय बहुत श्रद्धा के साथ मनाता है। तो इस दिन आप क्या करें? आप अगर सिख हैं या सिख धर्म को मानते हैं या अगर नहीं मानते तो भी फेस्टिवल मनाना खास दिन पर बहुत अच्छा होता है। ये दिन आज दिवाली जैसा है, तो आपको आज के दिन जैसे मैंने आपको बताया दीप जरूर जलाने हैं, कैंडल्स भी जलाते हैं, लेकिन दीप जो कि एक पुरानी प्रथा है इसको कंटिन्यू रखें। इससे एनवायरनमेंट क्लीन होता है, साथ ही साथ आपके घर की जिंदगी की नेगेटिविटी खत्म होती है। इस दिन गुरुद्वारों में शबद कीर्तन के लिए सब जाते हैं, जगह जगह लंगर का आयोजन होता है, गुरबाणी का पाठ भी किया जाता है। भले ही ये एक सिख समुदाय का त्यौहार हो, लेकिन गुरु नानक जी के जो सिद्धांत है ये तो हम सभी अपने जीवन में उतार सकते हैं और उतारते भी हैं। और आपका जिंदगी कैसे रहे खुशियों भरा, इसलिए आपको बताती हूँ गुरु नानक देव जी के क्या सिद्धांत है, बाबा जी के सिद्धांत कैसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं। बाबा जी का पहला सिद्धांत है कि ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और ईश्वर एक ही है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला शब्द है एक ओंकार, कि एक ही ओंकार है। तो आप अगर ईश्वर को एक ही भाव से देखते हैं, मेहनत करके प्रभु की उपासना करते हैं, तो आप ईश्वर को पालेंगे। किसी को सताना नहीं है, ईमानदारी और दृढ़ता के साथ पैसा कमाना है। तभी आपने देखा है क्या आपको कभी रोड पे कोई सिख बैक करते हुए दिखता है? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस धर्म की फाउंडेशन ये है कि मेहनत करके कमाना है। तो क्यों ना ये चीज भी हम सब अपने जीवन में उतारें। इनकम का कुछ पार्ट जरूरतमंदों को जरूर देना है। आप बहुत सारे सिख, मैं पर्सनली भी जानती हूँ, मैंने देखा है दसवंत निकालते हैं, यानी कि 1/10 ऑफ योर इनकम शुड बी डोनेटेड टुवर्ड्स पुअर। चाहे वो लंगर में दें, चाहे किसी जरूरतमंद की मदद करें। आप भी करके देखिए, जिंदगी में पैसे की कमी क्या है भूल जाएंगे। और साथ में ये धर्म ये भी कहता है कि स्त्री और पुरुष इक्वल हैं, और ये आज का समाज भी तो कहता है, इक्वालिटी का ज़माना है। आप भी फ़र्क ना करें। अगर आप ये सोचते हैं कि फीमेल चाइल्ड में फ़र्क है, या आपके घर पे जो मेड सर्वेंट्स काम करते हैं, जो आपकी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो बेटे और बेटी में फ़र्क रखते हैं, अगर वो गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट कराते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आपके घर की फीमेल को सबसे पहले हम सबको इस चीज़ को रोकना पड़ेगा कि फीमेल्स इक्वल हैं। फीमेल्स ही एक मेल चाइल्ड की इच्छा रखकर इस प्रॉब्लम को इतना बढ़ा रही हैं। प्लीज़ आप भी इक्वालिटी का भाव रखें। अब आपको बताती हूँ 2 खास टिप्स। बहुत 2 खास शब्द हैं, आप इन्हें गूगल पे ढूंढ कर निकाल सकते हैं, यूट्यूब से निकाल सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं। और आजकल तो हर गुरुद्वारे के बाहर इलेक्ट्रॉनिक बेल्स भी मिलती हैं, आप उसे भी जला सकते हैं। 2 शब्द हैं। एक शब्द है ताती वाह न लगही, यानी कि आपको कहीं कोई गर्म हवा भी नहीं लगेगी। ये प्रोटेक्शन का शब्द है। ये प्रोटेक्शन का शब्द अगर आप अपने बच्चों के कमरे में उनके बेड के पीछे लगाते हैं, अपने हाथों से लिखकर लगाते हैं, तो आपके बच्चे प्रोटेक्टेड रहेंगी हमेशा। अगर आपको लगता है आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, लोग आपको तंग बहुत करते हैं, अपने ऑफिस में चौपाई साहब सिर्फ 3 से 5 मिनट या मैक्सिमम 11 मिनट का पाठ है, अगर आप सुनते हैं, अगर चौपाई साहब आप सुनते हैं अपने ऑफिस की जगह पे लंच ब्रेक के समय या कभी भी, तो आप पर कभी कोई इंसान हावी नहीं होगा। ये ट्राई करके देखिए। एक एक शब्द इसका बहुत पावरफुल है। इसका मतलब ढूंढिए, आपको समझ आएगा जो मैं कह रही हूँ। और अगर आप अपने फाइनेंसेस बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो आपको शब्द सुनना है, जा तू मेरे वल है ता क्या मुँह छंदा। इस शब्द को लिखकर अपने घर के वेस्ट में, अपने ऑफिस के वेस्ट में अगर लगा लेंगे, तो पैसे की कमी क्या होती है भूल जाएंगे। गुरु नानक जयंती है तो हम बात करेंगे कुछ खास सपनों की। कुछ खास सपने जो कुछ धर्म से जुड़े भी हैं और नहीं भी जुड़े हैं। अगर आप सपने में पगड़ी उतरते हुए देखते हैं अपनी या किसी की, तो इसका मतलब जॉब जाने का खतरा है। वाइफ से डिवोर्स भी हो सकता है, मतलब कोई फैमिली लाइफ में दिक्कत भी आ सकती है और आपका मान सम्मान लूज हो सकता है। लेकिन अगर आप सर पर पगड़ी डलते हुए देखते हैं,
तो इसका मतलब ये है कि कोई इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मिलने वाली है या किसी धार्मिक लड़की से आपकी शादी होने वाली है। अगर आप सपने में पगड़ी बांधते हुए देखते हैं, इसका मतलब आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होने वाली है। बिजनेस में ग्रोथ के पूरे चांसेस रहेंगे। खर्च पर कंट्रोल भी बढ़ेगा और बहुत जल्दी आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। किसी बात का डर है तो वो डर भी गायब हो जाएगा। अगर आप सपने में ऊन से बनी पगड़ी देखते हैं, इसका मतलब कोई स्पिरिचुअल जर्नी या अपॉइंटमेंट होगी। घर में बहुत जल्द कोई धार्मिक काम होगा, भक्ति में मन लगेगा और इसका लाभ भी होगा। अगर आप सपने में सिल्क की पगड़ी देखते हैं तो ये सपना आपके माइंड में नेगेटिविटी छोड़ कर जाता है। आपके मन में किसी बात को लेकर बुरे ख्याल आ सकते हैं। काला धन कमाने का मन करेगा, यानी कि गलत तरीके से पैसा कमाने का मन करेगा। ये इसलिए बता रही हूँ कि इन चीज़ों पर नहीं जाना है। अगर सपने में पीली पगड़ी देखते हैं तो इसका क्या मतलब है? ये बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। इसका मतलब ये है कि आप बीमार भी पड़ सकते हैं, इसलिए आपको अपने खाने पीने को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है।